नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी का मॉडल पर करवाएंगे, जिसमें आपका पूरे 50 प्रश्नों का सोल्यूशन होगा, जिसमें आपका 15 जीके का होगा, 15 जनरल साइंस, 15 मैथ और आपका 5 रीजनिंग। टोटल 50 प्रश्नों का शानदार सा टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल पिछले पेपर जैसा आपका टेस्ट है। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका पूरे 50 प्रश्नों के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ, कम से कम आपको 45 का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। अर्थ डे ऑब्जर्व्ड ऑन, यानी कि पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है पृथ्वी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो देखिएगा पृथ्वी दिवस जो होता है वो आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 22 अप्रैल। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो आर्मी डे जो होता है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है हु डिस्कवर्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का खोज जो किया गया था वो आपका दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था, तो आपका 1921 में किया गया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदारो की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो मोहनजोदारो की खोज जो किया गया था वो आपका राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो आपका 1922 को किया गया था। इसे आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो आपका 563 BC यानी कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन को। और 3 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपका जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी आपका प्रतिभा पाटिल या ऑप्शन डी वीवी गिरी। तो जल्दी से बताना है कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिएगा भारत के तीसरे राष्ट्रपति जो थे वो आपका जाकिर हुसैन थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन पेपर का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है जब पृथ्वी दिन और रात के लगभग बराबर होते हैं, यानी कि आपको बताना है कि वो कौन सा दिन है जब पृथ्वी दिन और रात के लगभग बराबर होते हैं। ऑप्शन आपका 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी आपका 22 दिसंबर या ऑप्शन डी 4 जनवरी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है 21 मार्च। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को। और 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि डल लेक सिचुएटेड ऑन विच स्टेट, यानी कि डल झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपका पंजाब है, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताना डल झील किस राज्य में स्थित है। तो देखिएगा डल झील जो होता है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित होता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा कलर है जिसका आवृत्ति सबसे कम होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी लाल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि कालिदास अवार्ड डीजे एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कालिदास पुरस्कार है निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन आपका संगीत है, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी प्रदर्शन कला या ऑप्शन डी दर्शन। तो जल्दी से बताना कि कालिदास पुरस्कार का संबंध किससे होता है। तो देखिएगा कालिदास पुरस्कार का संबंध जो होता है वो आपका प्रदर्शन कला से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी प्रदर्शन कला। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से होता है, तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध जो होता है आपका संगीत के क्षेत्र से होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध जो होता है आपका साहित्य के क्षेत्र से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेयर इज गिर फॉरेस्ट लोकेटेड, यानी कि गिर वन कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताना कि गिर वन कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा गिर वन जो होता है वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी गुजरात। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है रोलेक्ट एक्ट वाज पास्ड बाय विच गवर्नर जनरल, यानी कि रोलेक्ट अधिनियम किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा रोलेक्ट एक्ट जो होता है वो आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा पारित किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय जो था आपका लॉर्ड कैनिंग था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से
पूछा है विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है। ऑप्शन आपका शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी स्विफ्ट या ऑप्शन डी तोता। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और सबसे छोटा जो होता है वो आपका हार्मिंग बर्ड होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दो। और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का वेग कितना होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताने कि प्रकाश का वेग कितना होता है। तो देखिएगा प्रकाश का वेग जो होता है वो आपका 3 × 10 की पावर 8 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है दिशा बताने वाला यंत्र का नाम क्या है। आपको बताना कि जो यंत्र दिशा बताता है उस यंत्र का नाम क्या होता है। ऑप्शन आपका सिस्मोग्राफ है, ऑप्शन बी कंपास, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर या ऑप्शन डी डायरेक्शन मीटर। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी कंपास, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन होता है, तो भूकंप की तीव्रता का माप करने वाला यंत्र जो होता है वो आपका सिस्मोग्राफ होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और दूध की शुद्धता का जांच करने वाला यंत्र जो होता है आपका लैक्टोमीटर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन गैस, यानी कि ओजोन गैस का रंग क्या होता है। आपको बताना है कि ओजोन गैस का कलर कैसा होता है। ऑप्शन आपका पीला रंग है, ऑप्शन बी नारंगी रंग, ऑप्शन सी नीला रंग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा ओजोन गैस का रंग जो होता है वो आपका नीला रंग का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, यानी कि पित्तल किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से बताना कि पित्तल किसका मिश्र धातु होता है। तो देखिएगा पित्तल जो होता है आपका तांबा और जस्ता का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी कॉपर एंड जिंक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस कार्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका घर का निर्माण है, ऑप्शन बी सड़क का निर्माण, ऑप्शन सी बांध का निर्माण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो होता है आपका सड़क निर्माण से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड, यानी कि संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपका त्वरण, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी बल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना कि संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv² होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है एब्सोल्यूट टेंपरेचर, यानी कि परम शून्य तापमान कितना होता है। आपको बताना है कि परम शून्य तापमान कितना होता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी -273 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि द पावर ऑफ लेंस इज गिवन इन, यानी कि लेंस की शक्ति किसमें दी गई है। ऑप्शन आपका डायोप्टर है, ऑप्शन बी अश्व शक्ति, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है कि लेंस की शक्ति किसमें दी जाती है। तो देखिएगा लेंस की शक्ति जो होता है आपका डायोप्टर में दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है डायोप्टर, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है ईच वन टीच वन प्रोग्राम रिलेटेड टू, यानी कि ईच वन टीच वन किस कार्यक्रम से संबंधित है। ऑप्शन आपका प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन बी आपका नियमित शिक्षा, ऑप्शन सी आपका अनौपचारिक शिक्षा से या ऑप्शन डी जागृत नागरिक से। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है इन विच ईयर सिग्नेचर शिमला एग्रीमेंट, यानी कि शिमला समझौता में किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी 1972, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता के लिए हस्ताक्षर हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत और चाइना का युद्ध कब हुआ था, तो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था आपका 1962 में। कब हुआ था? 1962 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि सारनाथ की लैंड कैपिटल को जिम्मेवार ठहराया गया है। आपको बताना कि सारनाथ की लैंड कैपिटल को जिम्मेवार किसे ठहराया गया है। ऑप्शन आपका कनिष्क, ऑप्शन डी हर्ष, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी अशोक, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। और 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑन, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया, तो इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ
फ्रूट्स यानी कि फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन आपका पीडोलॉजी, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी पोमोलॉजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो देखिएगा फलों का अध्ययन जो किया जाता है वो आपका पोमोलॉजी में किया जाता है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और भूमि का अध्ययन जो किया जाता है आपका पीडोलॉजी में किया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपका मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी गुजरात। तो जल्दी से बताना है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। तो देखिएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन को। और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो विटामिन डी का स्रोत जो होता है वो आपका सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट एनिमल पश्मीना नॉन फॉर वूल, यानी कि ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? आपको बताना है कि ऊन के लिए एक विख्यात पशु जिसका नाम पश्मीना है वो क्या है? ऑप्शन आपका भेड़ है, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी खरगोश या ऑप्शन डी। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए पश्मीना जो होता है आपका बकरी है, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन को। और 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा गैस है जिसे प्राण वायु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी O2, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग प्राण वायु के नाम से जानते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, यानी कि विद्युत किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन आपका वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी एनोमोमीटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि किस यंत्र से विद्युत को मापा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी अमीटर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि बताना है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। तो देखिएगा पदार्थ की चौथी अवस्था जो होता है आपका प्लाज्मा होता है। ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, उसके बाद बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की। और 30 नंबर जीएस का लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु इन्वेंटेड टेलीविजन, यानी कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है। यह हमारा जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं अगर आपने अभी तक कॉपी और पेन लेकर नहीं है तो जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन लेकर आ जाइए, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन भी हमें पढ़ना है और मैथ भी एग्जाम में आता है। तो आपको मैथ को भी पूरा देखना है और साथ से अपना टेस्ट भी लगाते रहना है। तो जाकर के जल्दी से कॉपी और पेन लेकर के आ जाना है। तो देखिए टेलीविजन का आविष्कार जो किया गया था वो आपका जे.एल. वेयर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और टेलीविजन का आविष्कार जो किया गया था वो आपका किसके द्वारा किया गया था? ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को। 31 नंबर क्वेश्चन ऐसा आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका 15 जीके और 15 जनरल साइंस, यानी कि 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है और आपको मैथ में बता देना है कि आपका मैथ में कितना सही होता है। तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा जल्दी से जाकर के कॉपी और पेन लेकर के आ जाइएगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन हमें आसानी से सॉल्व भी करना होता है। तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन पूछा है यदि x का मान हमें 1 दिया गया है, y का वैल्यू जो दिया गया हमारा 2 दिया गया है और z का मान 3 दिया गया है, तो हमें पूछा गया कि x का पावर q प्लस में y का पावर q प्लस में z का पावर q माइनस में x y z में हमें 3 से गुना करना होगा, यानी कि हमें इससे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आपको आता है तो जल्दी से लाइव चैट में हमें इसका राइट आंसर बताइएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो हमें ध्यान से आपको स्क्रीन पर देखना होगा। देखिए यहाँ पर x का q, यानी कि x का मान कितना है? 1 है, तो हमने 1 का q यहाँ पर कर दिया। फिर बोला है y का q, y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू यहाँ पर हमें 2 दिया गया है, तो हमें 2 का q कर देना है। और यहाँ पर z का q, z का वैल्यू कितना है? तो z का वैल्यू यहाँ पर हमें दिया गया है 3, तो 3 का q कर देंगे। और फिर यहाँ पर मेरा माइनस है तो हमने माइनस को लिख दिया। फिर यहाँ पर आपका 3 है और x y z बोला गया, यानी कि तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो चले हम लोग तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी का 6, अगर 6 में से गुना करेंगे तो आपका 6 आएगा। बस अब कुछ नहीं करना, हमें आसानी से सॉल्व करना है। 1 का q 1 और 2 का q कितना होता है? 8 होता है। और 3 का q कितना होगा? 3 का q जो होगा आपका 27 होगा। और माइनस में 6 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 18 होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, आराम से जोड़ देना है। 8 1 9 और 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 7 16, यानी कि 36 हो जाएगा। और 36 में से अगर हम लोग 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? आंसर 18 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है पर 18 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ए और बी का अनुपात जो दिया गया आपका 6:7 दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है कि बी और सी का अनुपात जो दिया गया आपका 8:9 है। तो ए और सी का मान बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। देखिए ए और मतलब कि ए अनुपात सी पूछा गया, तो ए बट्टे सी लिख लेंगे, हमसे यही पूछा गया है। तो a बट्टे b गुने में b बट्टे c करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना है। तो देखिए a और b का अनुपात कितना दिया है? 6/7।
और बी और सी का अनुपात कितना दिया है 8/9। अब सिंपल से कुछ नहीं करना होता है, हमें कट लगा देना है। 3 दूनी का 6 कितना होगा, 3 दूनी का 6 और तितरी का 9, यानी कि 8 दूनी 16 बट्टे और 17 का 21, यानी कि 16:21 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन है जो मेरे दोस्त लाइव चैट में 16:21 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है कि 50 जोड़ 70 का 20% क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी, आराम से कर सकते हो। तो 50 70 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 और 70 को जोड़ेंगे तो आपका 120 आएगा। 120 का 20% पूछा गया है तो 20/100 कर देना है, आराम से कट लगा देना है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 12 में 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा, 24 आएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो व्यास कितना होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करना है कि ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास पूछा गया है। पहले तो आप सभी को लाइव चैट में बताना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। आपको जल्दी से इसका लाइव चैट में बताना है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो आपका 4πr², क्या 4πr² होता है। और 4πr मतलब कि 4πr² का मान दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 4 को 4 लिख देना है और पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। और गुणे में r² है तो हमें r² को कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ उतार देना है। और 616 है, अब देखिए काट देना है, कितना हो जाएगा 22 से जाएगा कितना, 22 दूनी का 44, यहाँ पर हमने 2 लिखा, फिर कितना हो जाएगा 22 वाट है, यानी कि 28 बार में भी चला गया। 4 7 28, यानी कि r² का मान कितना आएगा, 7 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो r का मान कितना होगा, 7 हो गया, यानी कि त्रिज्या मेरा आया है 7। लेकिन पूछा क्या है कि इसका व्यास बताना है। व्यास पूछा गया है तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे में त्रिज्या। 2 गुणे में त्रिज्या होता है किसका, डी का फॉर्मूला। तो अब देखना है डी हमने मतलब कि डी पूछा गया है तो त्रिज्या कितना आया था, 7 आया था। तो 2 गुणे 7 कर देंगे तो कितना होगा, 7 दूनी का 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी एक खिलौना 1000 रुपए में खरीदा और उसे 1500 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर बताना है। देखिए लाभ परसेंट पूछा गया है तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, यानी कि जो हमारा कॉस्ट मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस में आपका कॉस्ट प्राइस होता है। तो यहाँ पर आपका विक्रयमूल्य 1500 दिया है और यहाँ पर क्रयमूल्य है आपका 1000। तो 1500 में से 1000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 500 रुपए आ गया। तो पूछा गया कि परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, इनके परसेंटेज लाभ। तो परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे में 100 और बट्टे में क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना दिया गया है, तो क्रयमूल्य आपका 1000 रुपए दिया गया है तो हमें 1000 लिख देना है और सिंपल से कट लगाना है। 00 से 00, 10 से 10, यानी कि लाभ परसेंट कितना है, 50%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि किसी कक्षा में 15 लड़के तथा 35 लड़कियां है तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। देखिए पूछा गया कि कक्षों में लड़का का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर 15 लड़के हैं और 35 लड़कियां दिया गया है। मैंने आपको बताया था 12वीं क्लासेज पे जब मैंने परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट किया था, मैंने आपसे बोला था कि कभी भी परसेंटेज निकलता है तो आपका टोटल पर निकलता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 और 15 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि टोटल विद्यार्थी हमारा 50 हो गया। पूछा है कि लड़कों का परसेंटेज क्या होगा, तो लड़कों का परसेंटेज पूछा गया है तो लड़कों का मान कितना है, 15 है और बट्टे में 50 और परसेंटेज का मान किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। अब कितना हो जाएगा, 50 दूनी का 100 और 15 दूनी का 30। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की और 37 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच नंबर इज नॉट इरेशनल, यानी कि कौन सी संख्या अपने में नहीं है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन आपका √2 है, ऑप्शन बी √4, ऑप्शन सी √3 या ऑप्शन डी √5। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी √4 जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ पाई, यानी कि पाई का प्रतीक हमसे पूछा गया। कितना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है कि पाई का प्रतीक कितना होता है। तो देखिए पाई का जो मान मतलब कि पाई का जो चिन्ह होता है आपका सिंबल होता है जो आपका ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे हम लोग पाई देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और ये जो होता है आपका इन्फिनिट का होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना। और ये जो होता है आपका ओम का
होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस संख्या को 2600 में जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन को समझिएगा, मतलब इन चारों में से कौन सी संख्या हम 2600 में जोड़े कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जल्दी से हम आराम से आप लोग जोड़ कर भी इसे कर सकते हो। तो देखिए 2600 मान लीजिए हम 2600 में एक जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2601 आता है। 2601 आता है, किसका रूट है तो आपका 51 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका एक जो बताया है उनका एकदम राइट है। क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज 7% इक्वल टू, यानी कि 7% किसके बराबर होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जब मैंने आपको 12वीं क्लासेस में परसेंटेज टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था किसी भी आपको अगर आपको यहाँ पर ऐसे दिखाई दे तो हमें ऊपर वालों को क्या लिखना होगा, जो हमें मान दिया है उसे हम लोग को अंश में लिखना होगा, और परसेंटेज जो होता है आपका हर महीने के नीचे की ओर लिखा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। देखिए क्वेश्चन बोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 दिया गया है, तो एक्स का मान पूछा गया है। मान लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू के स्क्वायर में है, अगर इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा आपका, ये रूट में हो जाएगा। तो 169 का मान कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की। और 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी मतलब कि एक संख्या का 2 3 36 है तो वो संख्या क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा किसी संख्या पूछा गया, तो मान लेते हैं संख्या x है, उसका 2/3 मेरा कितना है, 36 है। तो 2 से 18 दूनी का 36, तो x का मान कितना आएगा, 18 में 3 से गुना कर दीजिएगा, आपका कितना आएगा 54। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यदि त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 56 और 74 है तो तीसरे कोण क्या होगा। क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज का पहला और दूसरा कोण 56 और 74 है, तो तीसरा कोण हमसे पूछा गया है। तो तीनों कोणों का योग का मान कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। दो कोण दिया गया है 56 और 74, तो 56 और 74 जोड़ कितना आएगा 6 4 10, 7 5 12, 100 मतलब कि 6 7 5 12 और 1 13, यानी कि 130 आ गया। 130 प्लस में x पूछा गया इक्वल टू में 180। क्वेश्चन इजी है, तो x का मान कितना आएगा, 180 में से 130 माइनस कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 50 डिग्री यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि आयताकार मैदान की परिधि निकालना है जिसकी भुजा 40 मीटर और दूसरी 10 मीटर है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आपको बताना है कि आयताकार मैदान का परिधि निकाल कर बताइएगा कि जिसकी भुजा 40 और 10 मीटर है। तो आयताकार परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2 छोटी कोष्ठ लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 को हमने 2 लिख दिया, लंबाई दिया है आपका 40, चौड़ाई है यहाँ पर आपका 10, तो 40 और 10 कितना होता है 50 होता है, और 50 गुनी का 2 करेंगे तो 100 मीटर आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की और 45 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो होगा आपका होमवर्क के लिए होगा, इसका राइट आंसर आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताना मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताना। तो बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन को। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। रीजनिंग का 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 128 को में 64 को में 32 को में 16, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। कितना हुआ, यहाँ पर आपका भाग 2 हो रहा है। कितना भाग 2 हो रहा है, भाग 2, यानी कि यहाँ पर 16 में अगर हम भाग 2 करेंगे तो कितना होगा 8 आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को। 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प गलत है। आपको ऑप्शन बताना है कि ऑप्शन आपका काऊ है, ऑप्शन बी बफेलो है, ऑप्शन सी हॉर्स या ऑप्शन डी गोट। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हॉर्स यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन बोला है कि टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़ करके 65 किलोमीटर चलाती है और बाएं मुड़ने के बाद वो 33 किलोमीटर जाती है, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले मैं इसके डायरेक्शन को यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर कितना क्या होता है, यहाँ पर आपका उत्तर होता है, उसके बाद यहाँ पर आपका दक्षिण होता है, यहाँ पर आपका पूर्व होता है, क्या पूर्व होता है, इसके बाद यहाँ पर आपका पश्चिम होता है। अब देखना है, क्वेश्चन बोला कि टीना पूर्व की ओर जाती है, मान लेते हैं यहाँ पर आपको उसका पॉइंट हो गया। टीना कहाँ जाती है आपका पूरब की ओर, पूरब की ओर चल दी। उसके बाद बोला है कि दाएं मुड़ गई, दाएं कहाँ पर पड़ेगा, इसका दाएं जो आएगा आपका दक्षिण दिशा में आएगा। फिर बोला है दाएं मुड़ करके वो 65 किलोमीटर चलती है, फिर वो कहाँ मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। कहाँ पर, वो बाएं मुड़ गई। तो अब यहाँ पर आप इसका बाएं के यहाँ आएगा, यहाँ पर आपका पूर्व दिशा के में आएगा। तो पूछा है कि उसका मुंह किस दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन है, पूरब में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन को। 49 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर भी आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, एक मैथ का 45 नंबर क्वेश्चन है और एक रीजनिंग का 49 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर पक्का आप कॉमेंट बॉक्स में बताना, मैं हट देने के लिए रेडी हूँ। तो जाकर के जरूर
कमेंट बॉक्स में इसका भी राइट आंसर हमें बता देना। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि सफलता असफलता का संबंध जो है, मतलब कि सफलता है असफलता, तो 12 का संबंध किससे होगा? तो देखिए 12 का संबंध जो होगा आपका छोटा से होगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जाते थे एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उससे ऑल पे प्रेस कर लेना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस मॉडल पेपर में कितना सही होता है, और आर्मी क्लास को भी सब्सक्राइब करना है मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।